तो वकील साहब अच्छे निकले, वकील साहब जो हैं वो अच्छे नहीं बाबूजी। हाँ इसका जो किस समय किसका क्या मोड़ हो जाए कुछ पता नहीं जी, क्योंकि वहाँ उनका अच्छे धार्मिक विचारधारा के हैं। हमको ये हमको कई जगह ले गए और बड़ा सम्मान दिलवाया। मतलब क्षत्रिय हैं, धार्मिक भावना है इनके अंदर। राजपुत्र हैं ना जी, और राजघराने से जुड़े हैं। एक बात है बाबूजी, हमेशा ब्रेड जो होता है ना ब्राह्मणों पर आज ठाकुर जी बुझिया नहीं। और एक बात बहु बता मैं, आज अगर ब्राह्मणों का कोई मान रख रहा है वो क्षत्रिय ही रख रहा है, ये भी जान जाइए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो अब रायबली कब तक आना होगा आपका? आना सुबह 12 बजे, एक हफ्ता मनाएगा। अच्छा हाँ, दिखावा वही तो दिखावा। हम कहा देखिए कितनी कठिन सेवा है। 78 साल की उम्र में, इसके पहले 3 महीना गधा पहले। सबसे कठिन जो है सेवा धर्म। देखा? हाँ, ये बस यही हम सुनना चाहते हैं आपसे। सबसे कठिन सेवा धर्म। और महाराज जी सेवा हो गई जी तो गुड़िया उससे बड़ा कोई राजा हरिश्चंद्र भी कहते थे। हाँ देखो यही होता है विद्वान। थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिए ना, थोड़ा अच्छा यही तो है। नहीं हम लाभा भाई अब इजाजत दिए तब हम करी। नहीं हम लोग भूल जाते हैं यार, सही रहता है। ऐसी चीज नोट करा देंगे कि लोग रिसर्च करते घूमें। जी जी जी, जैसे कि रामायण का कोई रिसर्च नहीं कर पाया जी श्रीमद् भागवत का कोई रिसर्च नहीं कर पाया जी जी जी। और जितने विद्वान आप 10 लाख विद्वानों को दे दीजिए रामायण, हाँ। 10 लाख चीजें बोलेंगे। अच्छा, सही बात। बिटिया हाँ हाँ हाँ, देखें, चरितम रघुनाथ से सतकोट प्रवेशम एक एक मथरम पुंसा महापातक नाशन। रामायण के एक शब्द जो है महापातक नाशन। अच्छा, रामायण के एक एक शब्द, एक एक मच्छरम पुंसाम महापातक नाशन। एक एक शब्द जो है पाप विनाशक। जी। तो वही चीज़ है कि अब हमका नोट करना पड़ी कि काहे काहे पर महाराज जी का बोलना है। अरे लोग सागर हैं, बताओ, मुँह जवानी रास्ता चलते बता रहे हैं। ये नहीं कि कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, खट 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 उंगली पर गिन के बोल रहे हैं। अब इतना बड़ा इन लोगों के देखा जाए कि अब इतनी बड़ी तपस्या इन लोग के हिंद बताओ। 3 चीज़ों में आचार्य होना, पास करना मामूली बात है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी पढ़ाई बनारस में? संस्कृत विश्वविद्यालय से 5 साल व्याकरणाचार्य, 5 साल ज्योतिषाचार्य, DHU से आयुर्वेदाचार्य, उसमें 8 वर्ष कोर्स था। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं अपनी बचपन की वाली बात। यह जब हम लोग गदौलिया चौहानी से नई सड़क की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर नई सड़क की तरफ जब बढ़ते हैं ना, नहीं तो हम आगे देखिए लौराविल पड़ जाता है। नहीं वो आगे न जाइए, हम बता रहे हैं। हम लोग जब गदौलिया चौहानी से, हम लोगों के रेडियो की दुकान थी, तो शाम को हम लोग आते थे तो श्रीन तागी था। अरे बात एक मिनट। श्रीन ताकी से बहुत पहले एक बरगद का पेड़ था महाराज, सुनिए, उसको बोलते रहे बरवा तरे, और उसके नीचे एक दूध की दुकान थी और एक पहलवान बैठा रहता था, बड़ा भयंकर लगे कि दारा सिंह बैठे हैं वो। हम बताइए कौन था? हाँ, जब लौरावीर में जाए ना तो बसंत बहार है। हाँ, बसंत बहार। जी जी तो जी। बसंत बहार का बाप था जी, और उसके 7 लड़का और 7 फुट के। अच्छा, और ये बाप रे बाप। अच्छा महाराज जी, अब हमको तो लगता है बनारस आना पड़ेगा हमको। और सुनिए, आपको लेके चल के दिखाएंगे कि मेरा यहाँ मकान था, यहाँ मैं रहता था। जाना चाहिए हमारे लोगों। हाँ, तमाम लोग। अच्छा देखिए महाराज जी, वो देखिए हम जो बता रहे हैं वो आप सारी बातों को बता गए।
अरे आज बताओ 8 साल की उम्र से हमारा बनारस छूट गया है और मैं यानी 70 साल पहले की मैं बात कर रहा बाबू हूँ। जी, जी शास्त्र कहता है जी कि 80 वर्णों मध्य या भूमि सा वाराणसी। जी 80 और वरुणा के बीच में जी। 80 एक नाम की नदी है। हाँ। 80 नाम का एक घाट है। हाँ इस वरुणा नदी, इसके बीच में जो 14 कोस की भूमि है उसका नाम काशी जी। है। इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरने से मुक्ति। जैसाम क्वाप गति नास्ति तेसाम वाराणसी गति, इसलिए कहीं गति नहीं वाराणसी। इसलिए कबीरदास ने कहा कबीरा जो काशी मरे राम है कौन हो। जी 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 तो कहने का अभिप्राय है काशी में अगर उत्पन्न हो गए हो और रह गए हो, जी जी, तो एक भी रात अगर काशी में वास हो गया, हाँ, तो पुनर्जन्म भी देते, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। हमने 8 साल बात किया है। अच्छा महाराज जी, तो वो बरवा तेरे जो दूध की दुकान रखा पहलवान बैठा रहता रहा, कंजी आँख वाला, बनारू सा था वो हमारे यहाँ आहिर जो है ना, जी जी, सरदार कहलाए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर आहिर जो है हाँ, सरदार कहलाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जितनी घी दूध की दुकानें हैं सब इन्हीं उसके की। बाद 500 पैसे थी, 500। जी 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 और बुदुलिया जी लवरावीर जी लंका चौहानी जी, और उधर आपका मैदागिन जी, और उधर विश्वेश्वरगंज और उधर इनकी सब 5-7 दुकानें थी। जी जी जी, खाली दूध, हाँ दूध और दही जी, और रबड़ी, हाँ, ये 3 चीजें जी। अच्छा, तो हमारे यहाँ कांग्रेस का बंटवारा हुआ ना, हाँ, सिंडिकेट, हाँ हाँ हाँ, एक कामराज हुए, एक वो हाँ हुए। जी, तो उसमें बुदुलिया चौमानी में बसंत बहार में 2 छेना के रसगुल्ला बने थे, जी 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 जी, रंग बिरंगे। अच्छा ये एक मिनट भूल न जाएं, राम भंडार क्या अभी मौजूद है बनारस? श्री राम मिष्ठान भंडार अभी ठटेरी बाजार में है। अभी है? हाँ। देखिए नदेसर में भी है श्री राम भंडार, नदेसर में ही है। नदेसर में है मगर वहाँ का उतना वो अच्छा नहीं है ना? हाँ, यही है वो ठठेरी ठटेरी बाजार। ठठेरी, हाँ लिख ले। अच्छा हाँ सुनिए महाराज जी, अब आइए उसके ऊपर हमारे बचपन में सुने तो उसके बगल में बरवा तरे के बगल से एक रास्ता चला गया था लक्ष्मी कुंड को, ठीक? अच्छा लक्ष्मी कुंड में भी हम लोगों के मकान के प्लाट थे वहाँ पर। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर एक गली चली गई थी, कहाँ? मिसिर पोखरा मोहल्ला। तो जैसे महाराज वहाँ से मैं बरवा तरे से आगे मैं बढ़ता था तो एक नंद किशोर क्या करके कोई स्कूल रहा प्राइमरी, उसमें मैं पढ़ा करता था। एक कोई स्कूल था प्राइमरी। अच्छा सुनते जाइए, प्राइमरी स्कूल से जब आगे बढ़िए थोड़ा दूर तो गीता प्रचार मंदिर था। जी अभी भी है, और उसमें एक मूर्ति भी बनी थी किसी की। और गीता प्रचार मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सनातन धर्म हाई स्कूल था। सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जी 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 जी, अबे सनातन धर्म इंटर कॉलेज है। जय भगवान की। चलिए हम तो बनारस पहुँच जाए, सड़क से छूट कर गली में। हाँ हाँ गली में है, वही तो मैं गली को बता रहा हूँ। उसी तो उसमें हमारे एक भाई यहाँ रायबली में बड़े जानी मानी हस्ती हो गए, दैनिक जागरण के पत्रकार थे, रत्नेश कुमार मिश्रा, हमारे सगे भाई। वो उसी स्कूल में पढ़े थे और उसमें एक मंदिर शंकर जी का बहुत बड़ा बना हुआ है। उस मंदिर का नाम था धूत पापेश्वर मंदिर शंकर जी का। अच्छा उससे और आगे जब बढ़ेंगे तब मिसिर पोखरा मोहल्ले में हम आ जाएंगे। वहाँ एक बद्रीनाथ दुबे थे और बड़े आदमी थे, उनके लड़के वगैरह हैं। उसके बगल में हम लोगों का मकान आगे था और वहाँ कचौड़ी वगैरह हलवा सवेरे रोज़ दिखता था। बड़े अच्छे वहाँ के दुकानदार थे और एक प्रेस बाबू थे बंगाली हमारे मकान के सामने, उन्होंने बंदर को गोली से मार दिया था। और वहाँ बड़े बड़े बंदर, उनका रेडियो, उस ज़माने में रेडियो के बांस बांधे जाते थे। तो बंगाली जो प्रेस बाबू थे बहुत बड़े आदमी थे सब, अरे एक से एक बंगाली, धनाढ़, अरबपति खरबपति, वो सब हमारे मकान के सामने सबका मकान बना हुआ था। प्रेस बाबू ने बंदर को गोली मारा, वहीं एक स्वामी जी रहा करते थे। कहने बंगाली तूने क्या किया, तू जल के मर जाएगा।
और महाराज जी 6 महीने के अंदर अंदर वो पत्थर के कोयले की भट्ठी के ऊपर गिर पड़े और वो पूरा कलेजा ही जलने लगा, उनका मर गए वहीं पर 6 महीने के अंदर अंदर। एक अनादि करके कलकत्ते के कोई बंगाली थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और हम लोगों का 3 मंजिल का मकान था। दरोगा जी के नाम के मकान से वो फेमस था। मकान नंबर 19/48 रहा, 48/19 या 19/48 मकान नंबर था। लाल ईंटों का मकान बना हुआ था। अगर वो मकान कायम होगा भी, विश्वनाथ गली में कोई खिलौने वाला था, उसने उस मकान को 68,000 रुपये में ख़रीदा था। सोचिए आप, 68,000 में। और आज से करीब करीब ये सन 80 के आसपास मकान को बेचा गया था। सन 80 में 68,000 में बताइए 3 मंजिल की इमारत। आज वो कम से कम वो 1 करोड़ 2 करोड़ की मकान थी। निजी मकान हमारा था महाराज, इसलिए बेचा गया कि वहाँ रहने वाला कोई नहीं था। तो वहीं पर हमारे बचपन की कहानी शुरू होती है। एक भूखा कुत्ता था, मैंने अपना खाना दे दिया था। पशु सेवी मैं बचपन से था। स्कूल में हमारी पिटाई हुई थी और घर एक लड़के का खाना चुरा के खा लिया था। क्या एक लड़के का, वो नेपाली का एक चपरासी का लड़का था, काशी उसका नाम था, देखते जाइए आप। वो उसका खाना इंटरवल में मैंने चुरा के खा लिया था। 8 साल की उम्र थी। उसने हमारी शिकायत किया तो हमारी स्कूल में हमारी पिटाई हुई। घर में हमारी शिकायत पहुंची तो घर में दरवाजे, एक सोनार जी, कोई सोनार थे, उनका मकान था, उसमें उसके खंभे से हमारे बड़े भाई ने हमको बांध दिया था। और बड़े भाई साहब BHU से उन्होंने BA किया था, मिथिलेश कुमार मिश्रा, उनकी बेटी यहीं बगल में रहती है। अब हमको ये नहीं मालूम कि किस सन में उन्होंने BHU से BA किया था। वो सन का पता लगेगा तो हम आपको बताएंगे। कम से कम हमको ये लग रहा है कि एक बनारस के कोई उस ज़माने के कोई व्यक्ति हमको मिले। और अब कितनी बड़ी बड़ी जानकारी जो मैं महाराज जी बचपन में सुना करता था, आज वो बुढ़ापे में मैं सुन रहा हूँ कि 80 और बरुणा नदी है जी, जहाँ इनको सिद्धार्थ को जी ये बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कपिल वस्तु नहीं, वो भगवान महावीर नहीं, भगवान बुद्ध है, हाँ बुद्ध का। तो अच्छा एक बात बताइए महाराज जी कि आश्चर्य की बात है, अब आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अरे हम तो 22 केवल बनारसी हैं ना, तो एक क्या बात है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में महाराज जी बनारस की एक अलग पहचान है। वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में है। देखें और हम सुन रहे जितनी 14 विद्याएं हैं पूरी दुनिया में, महाराज जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में बनारस मशहूर है, नंबर 1 है। हाँ आज वो थाती है जी, नंबर 2 विश्व की थाती है। थाती मानी हाँ धरोहर कहिए। अच्छा महाराज जी गौरतलब बात यह है कि कितने संत हुए हैं किसी धर्म किसी मजहब के, वो बनारस जरूर गए हैं। देखिए कितना बेशकीमती कपड़ा पहने रहो आप। जी जी जी, अगर उसमें प्रेस नहीं है तो 2 कौड़ी खाए। तो जब तक काशी न पहुंची हो नो। देखिए वृंदावन में अगर श्रीमद् भागवत पढ़ो जी और वहाँ ज्ञान प्राप्त करो जी तो काशी आना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? काशी ज्ञान की भूमि है। हाँ, और अयोध्या वैराग की भूमि है। अरे वाह। और प्रेम भूमि वृंदावन है। हाँ, आशा महो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम। उद्धव जी ने तो इतना तक कह दिया कि यहाँ गोपिकाओं की चरण जो हमारे, जब हम घास फूस हो जाए तो उनमें गोपिकाओं की चरण पड़े, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म नहीं होना है। वाह, यहाँ तक उद्धव जी ने कह दिया। अच्छा, उनको ये रहा कि भगवान को कुछ नहीं समझते थे उद्धव जी। जी जी जी, अंदर से मानते थे। हाँ हाँ, अंदर से मानते थे, अंदर से। मगर
संसारी दृष्टि से उनको कुछ न नो, नो, हाँ तो एक इनका मन बदल दिए। जी, देखो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत बहुत असर। किसी के पास बैठो आप, हाँ पागल पास बैठो पागल हो जाइयो, हाँ सज्जन के पास सज्जन हो जाइयो, हाँ भैया। तो उद्धव जी का रोज यारे वृंदावन ये है, ये बरसाना ये है, जी। नंदगांव ये है, जी। अरे रोज जी। भैया। तो ये बनारस जो है महाराज जी, ये क्या नाम, वही कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो बनारस न गया हो। देखिए अगर नहीं बनारस नहीं गया है जी। तो कहीं नहीं गया, कहीं और नहीं। उसका जन्म नहीं पुनर्जन्म नहीं होगा। जी। हाँ, पुनर्जन्म होना है जी। और अगर बनारस हो यार तो जी। पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं होगा। जी एक दिन बाबूजी, एक दिन का किस्सा कम। जी रामा जी जी के घर की स्थिति बड़ी खराब थी। जी अब भगवान ने नहीं किया, जी इनकी खराब स्थिति भगवान ने नहीं किया। जी खराब नहीं थे, जी। अरे इतना बड़ा 6-7 का आचार्य जो भीख मांगे, जी भगवान ने सब की कराए उसका जी। दुर्गति। जी उसकी स्त्री चले हमारे बच्चे पेट में कपड़ा बांध ले, मारे फूंक के पड़ोसी का खिला खिलाते हैं, पकड़ते जाए बच्चों को खिला खिलाते हैं। एक दिन सुदामा जी की स्त्री कहने लगी, कहना आप कहते हो हमारे दोस्त बाल सदा भगवान कृष्ण की हाँ। जी वो कहते हो ये कीजिए कि कभी आपको निमंत्रण दिया, हम्म, कभी विवाह कार्य किए हैं, जी हैं? पोती पोतों किए कि नहीं किए, हम्म, आपको निमंत्रण दिया, हम्म, कभी याद किए और आपका उनको बड़ी प्रशंसा करते हो। इससे काम में लड़ाई और कोई इससे लड़ाओ, जी जी बड़े आत्मग्लानि पड़े, कह नहीं मानती है जी तो लाओ लाओ मिल ही जाओ में। हाँ लाओ हो यहाँ हाँ जाए, पहुँच तो नहीं पाएंगे। जी जी रास्ते में वहाँ सकी रहे छुट्टी मिले, अच्छा ये रोज कला होती है, हाँ हाँ ये हाँ तो छुट्टी मिले, हाँ हाँ बुलाना फलाने ये रहे, फलाने ये रहे, फलाने के फलाने। हाँ और भगवान कृष्ण को एक ही मिनट पल का पता, उनके घर में आज खाने बने अरे मित्र की याद ना आई भैया, जीवन भर बाल सखा रहा है, और तुम द्वारिका चले हो, ये विद्वान होकर निकला है, और एक एक पल की याद है। मन बदल दिए, भगवान ने मन बदल जी दिया, जी जी स्त्री से झगड़ा करा दिया। जैसे रामा जी कहने चाहे मारे क्रोध फिर भगवान इनकी दुर्दशा काहे लेकर रह रहा है? भाई जब एक बताओ ना भैया, एक दिन कुंती ने कहा, कुंती बैठी रही जैसे आप बैठे ना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हुआ हमसे आज कुछ मांगो, आज हमसे